ठीक है मुकेश आनंद, अब थोड़ा सा चर्चा को समग्र करने की जरूरत है। जो ये पेंशन की, और मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, हर में आपने भी शिरकत की है, ये पेंशन या सुरक्षा कवच का जिन बोतल से बाहर निकल गया है, ये सरकारी कर्मचारियोयों तक ही महदूद रहेगा, ये ओपीएस एनपीएस में ही झूलेगा, या दरअसल जो असल चिंता का विषय है कि 85% नौकरी करने वाले लोग इस देश में, उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, उस पर भी बात जाएगी क्या? धन्यवाद संजीव जी, मेरे को दोबारा न्योता देने के लिए। एक करेक्शन पहले करना चाहता हूं कि जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की जो आपने बात करी थी, वो रिसर्च मेरी नहीं है, वो नहीं वो दूसरों की, आपका आपने जिक्र, वो बात सही है। हाँ। दूसरा, आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने जब लास्ट चर्चा एंड की थी तो वहां में हमने इस बात पे एंड की थी कि कहीं क्या एक मिडिल पाथ कहीं कुछ ढूंढना होगा क्या। वो शायद ये जगन रेड्डी जी ने जो प्रपोजल दिया है वो शायद उसकी तरफ एक इसका आपने बिल्कुल ये बात उठाई थी कि 50% बहुत ज्यादा है, आधा नहीं, थोड़ा उसको नीचे कर सकते हैं और दायरा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है हम उस राह पर जाना शुरू किया है? हाँ, और ये राह नहीं है। ये आपको याद होगा कि एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था जो डॉक्टर बीके भट्टाचार्य कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। उस एक्सपर्ट ग्रुप का ये सजेशन भी था कि एक हाइब्रिड स्कीम लाई जाए जो कि डीसीडीबी स्कीम होगी, मतलब जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और डिफाइंड बेनिफिट भी रहेगा। ऑफ कोर्स उसमें जो उन्होंने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा था वो ऐसे 10% ही था, और डिफाइंड बेनिफिट भी जो था वो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट था उसी के कंपेरेबल था। तो अब ये है कि बेनिफिट कुछ भी देने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो क्या कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और दूसरा उस कंट्रीब्यूशन पे क्या रिटर्न जनरेट हो रहा है। अगर रिटर्न कम पड़ने लगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ता है, प्रोवाइडेड कि आपका एक टारगेट बेनिफिट देने का एक टारगेट बना हुआ है। मुकेश भाई, एनपीएस में झोल सबसे बड़ा यही है क्या? मैं एनपीएस में हूं, मुझे ये नहीं मालूम 60 साल की मेरी उम्र होगी, मेरी पेंशन बंधेगी कितनी? 60 साल की उम्र में आप कहने लगो जी 8,000 रुपए की पेंशन बनेगी, मेरी तो जिंदगी मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन तो पुराने बेनिफिट की तरह ही बना हुआ है। एग्जैक्टली ओपीएस में जो बेनिफिट मिल रहा है, तो एक्चुअली अब टारगेट भी वही सेट करता है। तो इसीलिए मेरा पहले भी ये रिक्वेस्ट रहा या सुझाव रहा है कि हमें ओपीएस के अंदर जो बेनिफिट है, और या बेनिफिट्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बेनिफिट्स के, उसके ऊपर धीरे धीरे चर्चा को बढ़ाना होगा, और उनमें से जो ओवररीच है, मतलब जो नाजायज है, उसको कम करना शुरू करना होगा। जैसे आपने कहा कि एक अधिकारी को अगर एक से ज्यादा पेंशन मिलती है तो ये नाजायज है, इसको सबसे पहले हटाना होगा। ऐसी कई सारी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है और जिनको कम किया जा सकता है, और ऐसा करने से डेफिनेटली इतना पैसा बच जाएगा कि आप धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी लोगों को एक पेंशन स्कीम के अंदर ला सकेंगे, जहां ये वो तबका है हमारा जिसकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक से ज्यादा है, मतलब कि उनकी तो बात ही नहीं कर रहा कोई। हाँ, तो वो सेव नहीं करेंगे, वो खा जाएंगे। इसीलिए उनके लिए पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार से ही आना होगा, और ओपीएस की में थोड़े से कटौती करने से इतना बचाव किया जा सकता है कि हम सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल। मुकेश भाई, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझाइए। 2004 में एनपीएस आई, 57 साल हो गए थे देश को आजाद हुए, हर तरह की सरकारें हमने इन 57 सालों में 2004 से पहले देख ली थी। पहले अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को आधी तनख्वाह दी जा सकती थी, तो ये आज इतना बड़ा आने वाली पीढ़ी पर बोझ के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? और दरअसल जो ये एनपीएस आई 1998 में, ऐसे दवे कमेटी जो रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कि बाकी लोगों को भी कुछ पेंशन दी जा सकती है क्या? उनकी चर्चा तो रद्दी के टोकरी में डाल दी गई।
एनपीएस इजाद हो गई और बात खत्म हो गई। गलत तो नहीं मैं रीड कर रहा हूं? नहीं, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है। ये जो आपने भी जिक्र किया और जफर भाई ने भी जिक्र किया था, उसमें ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, मैं ये करेक्शन कहना चाहूंगा कि वो आने वाली पीढ़ी कोई फ्यूचर की नहीं है, वो आज भी है, कल भी थी। जाने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, वो ओवरलैपिंग जनरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में वो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये प्रॉब्लम जो है ये कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, अगर जब तक हम जो बेनिफिट्स दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल या अंकुश लगाना शुरू ना करें तो वो अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।